वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि कैसे खाना आप जो आप खाते हो, ठीक है जी, वो कैसे पहुंचता है आपके स्टमक तक। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर हमने स्टमक तक की बात कर ली थी। डाइजेशन हमने बात करी कैसे पार्शली डाइजेशन हो चुका है खाने का। ठीक है, खाना माउथ के अंदर फिजिकल डाइजेशन होती है, फिर स्लाइवरी ग्लैंड वहाँ से स्लाइवा सिक्रेट करती है। स्लाइवा सिक्रेट करने के कारण स्लाइवा के अंदर एक आपका माइलेज होता है। ठीक है, स्टार्च का आपका डाइजेशन करता है। फिर इसोफेगस में खाना चला जाएगा। इसोफेगस के बाद स्टमक में चला जाता है। स्टमक के अंदर बाइल जो आपका स्टमक के अंदर हमने बात करी थी, वो आपका जो जूस क्रिएट होता है। ठीक है जी, वो जूस क्रिएट के अंदर HCl मिलेगा आपको। ठीक है, और HCl होने के साथ साथ और क्या होता है जो उसके अंदर HCl मिलेगा। और स्टमक के अंदर एक एंजाइम पेप्सिन होता है और एक मुख्य आपका होता है म्यूकस। ठीक है जी, ये बात हमने बात कर ली थी पिछली क्लास के अंदर। गैस्ट्रिक जूस निकलता है आपका स्टमक के अंदर। अब हम बात करेंगे आगे। अब तक खाना पहुंच चुका था आपका स्टमक में। ठीक है, स्टमक के बाद अब खाना चलेगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब हम आगे बात करेंगे जी, हम डाइजेशन ही पढ़ रहे हैं अभी तक। अब हम पढ़ेंगे जी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको छोटी आंत कहते हैं जी। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद ये जो, ठीक है, इसका है नाम है जी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, INTES। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिखोगे आप क्या होगा, फ्रॉम स्टमक partially digested food एंटर, कहाँ एंटर करेगा, इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से खाना आपका कहाँ एंटर कर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाएगा जी। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? फ्रॉम स्टमक, स्टमक के बाद जो भी खाना पार्टली डाइजेस्ट हो चुका है, दैट विल एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पहली बात तो ये होगी। दूसरी पॉइंट लिखोगे, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री, अब शुरू में मैंने आपको बताई थी एलिमेंट्री कनाल क्या होती है, स्टार्टिंग में जब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। तो एलिमेंट्री कनाल का सबसे बड़ा पार्ट कौन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर बात ये आती है कि इसका नाम स्मॉल क्यों रखा गया, पर सबसे बड़ा है। तो ये स्मॉल देखो जी, एक लार्ज इंटेस्टाइन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ना लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका डायमीटर छोटा होता है। देख रहे हो आप, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है, उसका डायमीटर बड़ा होता है, इसलिए उसका नाम रख दिया गया लार्ज इंटेस्टाइन और उसका नाम रख दिया गया जी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है जी, लगभग कितनी लंबाई होती है इसकी लिखो, लगभग इसकी लंबाई होती है, इट इज 6.5 मीटर लॉन्ग इन अडल्ट मैन। 5 मीटर लॉन्ग इन अडल्ट मैन, 17-18 फुट के आसपास होती है जी, ये फिट के आसपास है अडल्ट मैन के अंदर। ठीक है, इसके बाद बात आती है, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है जी। ये वो जगह है जहाँ के बिल्कुल कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। तो आगे लिखोगे जी, इट इज साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, ये वो जगह है जी जहाँ आकर क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, किसका, फूड का। ठीक है जी, अब होता कैसे है कंप्लीट डाइजेशन, तो लिखोगे दिस हैपन एज फॉलो। ये किस प्रकार होता है, देखो जी, दिस हैपन एज फॉलो। अब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद इसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। कंप्लीट डाइजेशन क्यों होगा, तो लिखोगे, ठीक है जी, जो आपकी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके पास 2 ग्लैंड होती है उसके पास में। एक आपके पास होती है, ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक आपको लीवर दिख रहा होगा, एक ये पैनक्रियाज दिखा रखा है यहाँ पर। तो ये लीवर और पैनक्रियाज 2 ग्लैंड्स ऐसी होती है जो यहाँ पर
जो आपका सेक्रेशन करती है, ठीक है। सेक्रेशन का मतलब वहाँ पर कुछ एंजाइम वगैरह रिलीज करती है, तो लिखोगे द स्मॉल इंटेस्टाइन receive the small intestine receive the secretion of टू ग्लैंड, दो ग्लैंड से स्मॉल इंटेस्टाइन को सिक्रेशन मिलता है जी। कौन कौन सी दो ग्लैंड से मिलता है? एक लीवर से मिलता है, एक पैनक्रियाज से मिलता है। लीवर का मतलब होता है यकृत वगैरह, पैनक्रियाज का आपको पता ही होगा जी, ठीक है। तो एक पैनक्रियाज से मिलता है, ठीक है, और एक आपका किससे मिलता है जी? लीवर से आपका क्या मिलता है? आपको मिलता है पैनक्रियाज, वैसे पित्त की थैली को कह देते हैं पैनक्रियाज, ठीक है, तो पित्ताशय जिसको कहते हैं हमें। तो एक लीवर से आपको इसको जूस मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन को, एक पैनक्रियाज के अंदर से जूस मिलेगा जी, ठीक है। तो दो ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या देती है जी? जूस प्रोवाइड करती है, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा इतना। अब आप देखोगे कि लार्ज जो आपने लीवर आया आपके पास, लीवर कैसे काम करता है? अब लिखो लीवर के अंदर, हम स्मॉल इंटेस्टाइन ही पढ़ रहे हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर किस प्रकार हेल्प करता है इसके बारे में देख लीजिएगा जी। लीवर का क्या फंक्शन है आपकी बॉडी के अंदर, तो लिखो अब लीवर के बारे में, ठीक है। लीवर एक जूस सेक्रिएट करता है जी, तो लीवर सीक्रेट, कौन सा जूस सीक्रेट करता है? बाइल जूस। तो ये ध्यान रखना जी, बाइल जूस कौन सीक्रेट करेगा? आपका लीवर सीक्रेट करता है, ठीक है। और एक गैस्ट्रिक जूस कौन सीक्रेट करता है? स्टमक करता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। ये कहाँ स्टोर हो जाता है? विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, जो कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है जी, ठीक है। अब आप डायग्राम में देखो, ये लीवर है, लीवर के नीचे एक छोटा सा गॉल ब्लैडर दिखाया हुआ है, यहाँ पे लीवर अपना जूस सेक्रेट करता है, बाइल जूस, जो कहाँ स्टोर होता है? विच इज स्टोर्ड इन बाइल गॉल ब्लैडर, जो कहाँ स्टोर होता है? बाल आपका गॉल ब्लैडर में। तो बाइल जूस क्या हेल्प करता है जी? तो बाइल जूस किस काम आता है? तो बाइल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ फैट, फैट की डाइजेशन अगर करनी हो तो बाइल जूस हेल्प करता है जी। किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है? फैट की डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? बाइल जूस हेल्प करता है। तो अब आपको ध्यान आ गया होगा, जिस किसी का अगर लीवर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाए, लीवर में डैमेज आ जाए, तो डॉक्टर उसको कहता है जी आपको फैट वगैरह खाना बंद करना पड़ेगा जी। क्यों? क्योंकि अब लीवर आपका बाइल जूस सेक्रेट नहीं कर सकता, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता, तो फैट डाइजेस्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था आपका लीवर का काम। अब हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज का क्या काम होगा। इसके साथ साथ लीवर में एक बात और नोट कर लीजिएगा, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। अगर आपसे पूछ ली जाए कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होगी ह्यूमन बॉडी की, तो लीवर होगी। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या कहलाती है जी? लीवर कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट आपको जी? तो ये था लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या कहलाता है? लीवर। अब हम बात करेंगे जी पैनक्रियाज के बारे में। हम स्मॉल इंटेस्टाइन में दूसरी कौन सी ग्लैंड जूस सेक्रेट करती है? आपका पैनक्रियाज। तो अब पैनक्रियाज किस प्रकार कौन सा जूस सेक्रेट करती है वो देख लीजिएगा। अब लिखो आप पैनक्रियाज, ठीक है जी, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के अंदर देखोगे आप, इट सेक्रिएट पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है जी। ये कौन सा जूस सेक्रेट करती है? आपका ये पैनक्रियाटिक जूस से करती है जी। लीवर कौन सा करता है? बाइल जूस। स्टमक कौन सा करता है? गैस्ट्रिक जूस, हमने पहले पढ़ा था। पैनक्रियाज कौन सा करती है? पैनक्रियाटिक जूस करती है। विच हैव, जिसके पास क्या होगा? विच हैव, ठीक है जी, विच हैव, आगे उसके पास होगा डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम तो होगा कौन कौन सा? बताओ, लाइक एग्जाम्पल लिखोगे आप, कौन कौन से एंजाइम हो सकते हैं उसके पास?
पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। एक तो हमने पहले पढ़ा था सलाइवरी अमाइलेज के बारे में, ठीक है, तो ये होगा पैनक्रियाटिक अमाइलेज। एक होगा ट्रिप्सिन, एक आपने पेप्सिन पढ़ा था, ये है ट्रिप्सिन, ये एंजाइम होगा। एक लाइपेज, ये 3 एटसेट्रा, बहुत से ऐसे एंजाइम सेक्रेट कर सकते हैं, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है कि ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, तो लिख लो, ये आपकी हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च में, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। किसके द्वारा होता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च से? पैनक्रियाटिक अमाइलेज के द्वारा क्या होता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च होता है। ट्रिप्सिन क्या काम करता है जी? फिर ट्रिप्सिन हेल्प करता है आपकी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। कौन हेल्प करता है जी? ट्रिप्सिन। फिर लाइपेज क्या हेल्प करता है? लाइपेज हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स में, ठीक है। फैट्स में बाइल जूस भी हेल्प करता था, लेकिन ध्यान रखना लाइपेज एंजाइम भी हेल्प करता है आपके डाइजेशन ऑफ फैट में। ट्रिप्सिन आपका डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, पेप्सिन भी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में करता था, पर वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता था, पार्शली डाइजेशन हो जाए। अब दोनों मिलके कंप्लीट डाइजेशन करेंगे जी आपके, ठीक है। तो ये आपका अब डाइजेशन पार्ट खत्म हुआ। सबसे पहले हमने इंजेक्शन बात करी, फिर हमने डाइजेशन की बात करी, तो 2 प्रोसेस हमने अब तक पढ़ लिया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब आगे देखो जी, अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। आपने खाना खा लिया, अब खाने को आपने डाइजेस्ट भी करवा लिया। अब डाइजेस्ट करवाने के बाद अगला पॉइंट क्या होगा? तो तीसरा पॉइंट है, पहले आपने पढ़ी थी इंजेक्शन, याद करो, दूसरा आपने पढ़ा था डाइजेशन, हम डाइजेशन के अंदर ही डिस्कस कर रहे थे सारा। अब तीसरा पढ़ोगे आप एब्जॉर्प्शन। अब आपका खाना कहाँ है? पहले तो ये सोचो, खाना कहाँ पर आपका? अभी खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। हाँ है जी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही है खाना। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है जी? उसमें से एनर्जी खींच लेना खाने में से, ठीक है। तो अब डाइजेशन के बाद क्या होगा? खाना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट चुका होगा, तो आप लिखोगे आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर डाइजेशन, ठीक है जी, फूड breaks into small molecules डाइजेशन के बाद क्या होगा जी? फूड ब्रेक हो जाएगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, एंड अब वो खाना पूरे इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, दीवारों के अंदर वॉल्स होंगी, जो भी उसकी पाइप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उनके अंदर घूमेगा जी, ठीक है। एंड पास थ्रू वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये क्या करेगा जी? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे पास करेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा जी? हियर यहाँ होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड का क्या होगा जी? एब्जॉर्प्शन होगा। समझ आई आपको बात? एब्जॉर्प्शन किस प्रकार होगा आगे लिखोगे, ठीक है। देखोगे आगे क्या होगा, ये था आपका एक पॉइंट एब्जॉर्प्शन के अंदर। आगे और देखो क्या होगा जी, इसी में लिख रहे हैं हम एब्जॉर्प्शन के अंदर, द इनर सरफेस ऑफ, जो अंदर का सरफेस होगा किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। हैज मिलियन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसका मतलब मैं अभी बताता हूँ। कोल्ड विली, इसका क्या मतलब हुआ?
मान लो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर थी, ऐसे करके घूम रही थी। तो अब आप स्मॉल इंटेस्टाइन में देखोगे ना तो कुछ एक फिंगर टाइप की ऐसे स्ट्रक्चर सी मिलेगी आपको, इस तरह उठी हुई फिंगर की टाइप की स्ट्रक्चर मिलेगी। इन्हीं स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है जी? विल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विल्ली। ये क्यों होगी? तो एक बात देखो जी, अगर पहले होता खाना, अब ऑब्जर्वेशन का काम दीवार ने करना है जी, सुखाने का काम इस खाने में से जो भी चीज़ें सूखेगी ना वो आपकी दीवार सूखेंगी। अब मान लो इसमें से खाना पास कर रहा है, एक तो ऑब्जर्वेशन के लिए इतना ही एरिया मिला। अब क्या हुआ जी, हमने ऐसा कर दिया इसी एरिया को, तो पहले इतना ही एरिया मिल रहा था, अब देखो यहाँ भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। इतना एरिया पहले था, अब देखो इतना एरिया एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो यानी विल्ली क्या काम करती है जी? विल्ली आपका एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देती है। क्या बढ़ा देती है? या तो इतने पे ही होना था पहले, अब यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ भी हो सकता है। यानी कि विल्ली क्या करती है? आपका एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देती है, जिसके कारण खाने का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन ही तो काम का, अगर बॉडी आपकी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी खाने से कुछ भी, तो फिर आपका क्या फ़ायदा होगा खाना खाने का? ठीक है, तो लिखोगे क्या करेंगे जी? अगर आपसे पूछे थे ना फंक्शन ऑफ विल्ली क्या होगा, पहले आप डेफिनेशन लिखो विल्ली क्या होती है, फिर इसके बाद लिखो दीज प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया किसके लिए? फॉर एब्जॉर्प्शन। किसके लिए जी? एब्जॉर्प्शन के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देती है, ताकि उसके कारण क्या होगा? मैक्सिमम आपका एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? अब खाना एब्जॉर्ब कर लिया आपने, उसमें से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब खाने का एब्जॉर्ब हुआ है यहाँ पे आपका एब्डोमेन में, ठीक है। अब एनर्जी तो हर जगह को चाहिए, जैसे आप उंगली भी हिलाओगे तो यहाँ भी एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाएगा हर एक बॉडी पार्ट तक। कहाँ तक जी? हर एक बॉडी पार्ट तक। उसी स्टेप को कहते हैं हम एसिमिलेशन। क्या कहते हैं जिसको? एसिमिलेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका एसिमिलेशन क्या होगा, कैसे होगा वो हम देखते हैं। अभी फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे। पहले हमने इंजेशन पढ़ा, फिर हमने डाइजेशन पढ़ा, फिर हमने तीसरा नंबर पे पढ़ा आपका एब्जॉर्प्शन, चौथे नंबर पे पढ़ रहे हैं हम एसिमिलेशन। देखो जी एसिमिलेशन क्या होगा, लिखो ASSIMILATION एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के अंदर लिखो द एब्जॉर्ब्ड फूड, द एब्जॉर्ब्ड फूड, जो भी फूड को आपने एब्जॉर्ब कर लिया, गोज इनटू आवर ब्लड, गोज इनटू आवर ब्लड। ये कहाँ जाएगा जी? हमारे ब्लड में जाएगा। इट ट्रांसफर, जो भी खाना एब्जॉर्ब कर लिया आपने, ये हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगा जी। ठीक है, इट ट्रांसफर टू, अब ब्लड तो हर जगह जाएगा कि नहीं जाएगा? अब ब्लड हर सेल को ट्रांसफर कर देगा। सेल होती है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, कि छोटी छोटी जिसकी वजह से हमारी बॉडी बन पाई वो सेल ही है। तो द एब्जॉर्ब्ड फूड गोज इनटू द ब्लड, ये कहाँ चला जाएगा? आपका ब्लड में चला जाएगा। इट ट्रांसफर, ये क्या ट्रांसफर करेगा? इट ट्रांसफर टू सेल्स ऑफ आवर बॉडी। ये ब्लड क्या करेगा? जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड किया था आपने वो किसको ट्रांसफर कर देगा? सेल को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, अब ये तो हो गया वो खाना जो आपने बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया, मतलब कि खाना आया, एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद ये हमारे ब्लड में मिक्स हुआ, ब्लड में मिक्स होने के बाद ये किसके पास पहुंच गया? बॉडी के सेल के पास पहुंच गया। लेकिन कुछ एक डाइजेस्टेड फूड था, द डाइजेस्टेड फूड, ठीक है जी, विच इज नॉट यूज बाय बॉडी, विच इज नॉट यूज्ड बाय बॉडी। कोई ऐसा फूड था जो हमारी बॉडी ने यूज ही नहीं किया पर डाइजेस्टेड था वो। ठीक है, इज स्टोर्ड, वो स्टोर हो जाएगा। कहाँ स्टोर हो जाएगा जी? इज स्टोर्ड इन द लीवर। कहाँ स्टोर होगा? ये लीवर में स्टोर होगा जी। किसकी फॉर्म में? तो इन फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? इन फॉर्म ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट्स, एक कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है कोल्ड ग्लाइकोजन।
तो अगर पूछ ले व्हाट इज ग्लाइकोजन, आपसे पूछ ले कोई कि व्हाट इज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या, तो बता देना कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है विच इज नॉट यूज बाय आवर बॉडी, जिसने हमारी बॉडी को यूज ही नहीं, जिसको यूज नहीं पड़ी, जरूरत नहीं पड़ी होगी, या फिर हो सकता है सही तरह से फंक्शन ना कर पाई हो, तो बॉडी को जरूरत नहीं पड़ी, अब वो स्टोर हो जाएगा लीवर के अंदर। किस फॉर्म में स्टोर होगा जी, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है जी, ये था आपका एसिमिलेशन स्टेप। इसके बाद लास्ट स्टेप बचता है जी इजेशन। इजेशन का मतलब अब खाना आपने खा भी लिया, खाने के बाद अब आपको जो भी एक्स्ट्रा चीज़, मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड हो गया। अनडाइजेस्टेड फूड का मतलब कि ऐसा फूड जो आपने डाइजेस्ट ही नहीं कर पाई बॉडी, आपने चाहे ज़्यादा खाना खाया हो, चाहे कुछ भी करा हो, अब वो अनडाइजेस्टेड फूड आपके बॉडी के अंदर तो रहेगा नहीं, बॉडी से आपको बाहर निकालना पड़ेगा जी। बॉडी से क्या निकालना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा टॉयलेट के द्वारा। ठीक है, जैसे हम टॉयलेट जाते हैं उसके द्वारा। तो लास्ट स्टेप बचता है आपका इजेशन। इजेशन क्या करता है जी, द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम ऑलमोस्ट सॉलिड। द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सॉलिड। जो भी आपने खाना नहीं डाइजेस्ट कर पाई आपकी बॉडी, वो किसकी फॉर्म में बन जाता है, सॉलिड की फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, अब सॉलिड में होने के बाद ये जो रेक्टम दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये खाना स्टोर होता है, अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, तो लिखोगे आप द रेक्टम स्टोर्स दिस अनडाइजेस्टेड फूड। इस अनडाइजेस्टेड फूड को कौन स्टोर करेगा जी, तो रेक्टम इसको स्टोर करेगा। अब ये यहाँ से जब ये फुल हो जाएगा रेक्टम, तब आप टॉयलेट वगैरह के लिए जाओगे और ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एनएस के द्वारा, बॉडी से क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये होगा देन इट इज पास टू एनएस, पास टू एनएस। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड, इसी को कहा जाता है, देन इट इज पास टू एनएस। लिख लिया आपने, एक लाइन और लिखो इसमें, इट इज ट्रांसफर्ड टू आउटसाइड। इसको कहाँ ट्रांसफर कर दोगे आप, आउटसाइड, बाहर ट्रांसफर कर दोगे बॉडी से। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। तो ये आपकी एक डाइजेशन सिस्टम की बेसिक नॉलेज थी, कैसे डाइजेशन सिस्टम आपका काम करता है, कौन सी ग्लैंड्स का क्या काम होगा, कौन से पार्ट का क्या काम होगा। ठीक है, तो ये हमने डाइजेशन कंप्लीट कर लिया जी। तो आप ज़रूर बताएं जी वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो डाइजेशन वाली, तो लाइक ज़रूर करें जी, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। इसके साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं जी आपको कैसी लगी वीडियो, क्या कमी लगी, ताकि आगे आने वाली वीडियो में वो हम चीज़ें चेंज कर सकें जी। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक करें जी, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।